Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the next episode, Empire of God. जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सायुकी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसमें वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था, जहां सायुकी बीच बीच में अपने कैप्टन से क्वेश्चन कर रहा था। अब आगे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सायुकी भी अपनी ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करने लगता है, चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो या स्पीड ट्रेनिंग। और जब जियाओ उसकी स्ट्रेंथ चेक करती है तो वो भी हैरान रह जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी वो फास्टली ग्रो कर रहा था। लेकिन जब अगेन सायुकी अपनी शूटिंग ट्रेनिंग के लिए आता है तो वो स्नाइपर उसे एक राइफल देता है, और ये राइफल कोई आम राइफल नहीं थी, बल्कि बहुत ही खास राइफल थी, जिसकी हेल्प से किसी चींटी को भी मारा जा सकता है। लेकिन जब सायुकी उस गन से शूट करता है तो भी वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाता, जिससे स्नाइपर समझ जाता है कि चाहे कुछ भी कर लो, सायुकी गन्स के लिए नहीं बना है। सीन चेंज होता है और हम कैप्टन को देखते हैं, जो सायुकी से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन फिर भी तुम एंशिएंट चर्च के लोगों के हाथों में ना लग जाओ, इसलिए हमें तुम्हें और भी अच्छे से ट्रेन करना होगा। तभी हम देखते हैं कि सायुकी उससे पूछता है कि आखिर ये एंशिएंट चर्च के लोग हैं कौन, और ये मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं, ये मुझसे चाहते क्या हैं। जिसका आंसर देते हुए कैप्टन कहता है कि ये तुम्हें कंज्यूम करना चाहते हैं, जिसे सुनकर सायुकी भी हैरान रह जाता है। और कैप्टन बताता है कि एक्चुअल में एंशिएंट चर्च को 3 बुरे गॉड ने मिलकर बनाया है, जो पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहते हैं, और इसलिए वो डिवाइन और टैबो पावर वाले लोगों को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। और जिस दिन उनका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा वो पूरी दुनिया में कब्जा कर लेंगे। जिस पर सायुकी कहता है कि अगर ऐसा है तो जहाँ जहाँ फॉग है तो वहाँ के लोग भी जिंदा होंगे। जिस पर कैप्टन कहता है कि अभी तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो और अपनी ट्रेनिंग पर ही ध्यान दो, और ध्यान रखना कि तुम्हें वो एंशिएंट चर्च के लोग पकड़ ना ले, वरना या तो वो तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेंगे या तुम्हें जान से मार देंगे। सीन चेंज होता है और हम मो को देखते हैं, जो सायुकी को एक सीक्रेट जगह पर लाया होता है, क्योंकि उसने सायुकी से प्रॉमिस किया था कि वो इसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाएगा। तभी सायुकी की नजर होंगिंग पर पड़ती है, जो जाओ की कब्र के पास बैठकर रो रही थी। तभी हम देखते हैं कि सायुकी समझ जाता है कि होंगिंग जाओ से कितना प्यार करती थी। हम देखते हैं कि सायुकी उसे समझाने के लिए जाने वाला था, तभी मो उसे रोक देता है और कहता है कि फिर ये सीक्रेट कैसे रहेगा। और जैसे ही सायुकी अपने आसपास नजर दौड़ाता है तो वो देखता है कि यहाँ तो ग्रुप के सारे मेंबर मौजूद हैं, जो जाओ को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये देखकर हमारा सायुकी भी इमोशनल हो जाता है और अकेले रूम में आकर सो जाता है। सायुकी के सोने के बाद वो सीधे अपने ड्रीम में पहुंच जाता है, जहां वो नाइक्स को उसकी मेडिसिन देता है। इसके बाद नाइक्स समझ जाती है कि आज सायुकी का मूड ठीक नहीं है, तो वो उससे पूछती है कि आखिर बेटा हुआ क्या है। पर सायुकी अभी नाइक्स से कुछ भी नहीं कहना चाहता था, पर नाइक्स कहती है कि अब तो हम फैमिली की तरह हैं, तुम्हें मुझसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए और सारी बातें शेयर करनी चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि सायुकी उसके बार बार इंसिस्ट करने पर उसे बता देता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त था जो दुनिया को बचाना चाहता था, और दुनिया को बचाते हुए आज वो इस दुनिया में नहीं है, और कुछ टाइम के लिए मैंने उसका काम संभाल लिया है, लेकिन मुझे अपने आप पर शक है क्या मैं उसकी तरह इस दुनिया को बचा पाऊंगा। जिस पर नाइक्स कहती है कि तुम्हें किसी के जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम अपनी लाइफ जीना तो भूल ही जाओगे। तभी हम देखते हैं कि नाइक्स समझ जाती है कि सायुकी की जान खतरे में है, और इसलिए नाइक्स उसे अपना ब्रेसलेट देना चाहती है। और जैसे ही वो अपना हाथ उठाती है तो वो देखती है कि उसका ब्रेसलेट तो उसके हाथ पर है ही नहीं। तभी उसे याद आता है कि 5 साल पहले एक लड़की ने उसका वो ब्रेसलेट ले लिया था, जो कि इसी हॉस्पिटल में 3rd फ्लोर में रहती है। ये सुनने के बाद सायुकी वो 3rd फ्लोर में जाने लगता है, और जाते हुए मन ही मन में सोच रहा था कि आखिर क्वीन ऑफ डार्कनेस को ऐसे आम लड़की कैसे हरा सकती है। तभी हम देखते हैं कि वो जाते जाते उसी रूम में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक लेटर मिलता है, जिस लेटर में उस लड़की ने सायुकी को लिखा था कि तुम इस हॉस्पिटल के ओनर हो और मैं इस हॉस्पिटल की गेस्ट थी। फिलहाल मैंने तुम्हारी एक पेशेंट का ब्रेसलेट लिया है, जो मैं वापस आकर लौटा दूंगी। तभी हम देखते हैं कि सायुकी की नजर हॉस्पिटल के पीछे जाती है, जहां हॉस्पिटल के पीछे हलचल नजर आ रही थी, इसलिए सायुकी वहां चले जाता है। जहां जाकर वो देखता है तो वहां उसे वही डीमन नजर आता है जिसकी वजह से जाओ मरा था।
और वो डीमन जेल से निकलने की काफी कोशिश करता है पर वो नहीं निकल पाता। तभी हम देखते हैं कि सायोकी को उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी एक पावर रिलीज करता है जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिर जाता है। तभी सायोकी के सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़ के उसे पता चलता है कि या तो वो इस डीमन की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है या इसकी फेयर वैल्यू को 60 से ऊपर करके इस हॉस्पिटल की केयर टेकर बना सकता है, जिसके बाद वो डीमन इस हॉस्पिटल की रक्षा भी करेगा। तभी हम देखते हैं कि सायोकी उस डीमन का माइंड रीडिंग कर लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि इस मॉन्स्टर को कुछ खिलाया गया था जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा ताकतवर हुआ था और ये सब कुछ किया था एंशिएंट चर्च के लोगों ने। ये सब कुछ जानने के बाद सायोकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डीमन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला क्योंकि तुमने मेरे खास दोस्त को मारा है, इसलिए तुम्हें तो अपनी जान गंवानी ही पड़ेगी क्योंकि मैं तुम पर कोई भी तरस नहीं खाने वाला क्योंकि तुमने मेरे खास दोस्त की जान ली है। इसलिए सायोकी उसका गला घोटकर उसे जान से मार देता है। सीन चेंज होता है और हम सायोकी को देखते हैं जो कैप्टन के साथ शॉर्ट फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो कैप्टन उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और कैप्टन सायोकी को बताता है कि हमारे इस ग्रुप में सबसे अच्छा शॉर्ट फाइटर तो जाओ ही था। जैसे ही सायोकी जाओ का नाम सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस करता था। तभी हम देखते हैं कि सायोकी अपने एक ही वार से कैप्टन की शॉट को 2 भागों में तोड़ देता है, जिसके बाद कैप्टन सायोकी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां एक लड़की डीमन में बदल गई थी जिसे एक स्टूडेंट ने देख लिया था, जिसके बाद उसने सीधे सायोकी को हेल्प के लिए कॉल कर दिया था। सीन चेंज होता है और हम नाइट वॉचमैन की सारी टीम को देखते हैं जो सायोकी के साथ उसके स्कूल में आ गए थे, जहां वो रिसर्चर सायोकी के दोस्त जिसका नाम ईफाई था उससे पूछता है कि उस डीमन का हुलिया कैसा था, जिस पर ईफाई बताता है कि वो एक स्नेक जैसा दिख रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो रिसर्चर समझ जाता है कि ये तो नंदा डीमन है और वो रिसर्चर सभी साथियों को बताता है कि नंदा डीमन पूल लेवल पर है जो सभी ह्यूमंस को इफेक्टेड करके डीमन में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन हाँ उसके बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस नंदा डीमन को ढूंढना होगा और उसके सारे साथियों को मारना होगा। और वो रिसर्चर बताता है कि डूम क्रू ने कहा है कि नाइट वॉचमैन की टीम से कोई भी उन डीमन को नहीं मारेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायोकी पूछता है कि आखिर ये डूम क्रू क्या है, जिसके बाद हैंगिंग बताती है कि डूम क्रू एक क्रू है जिसके पास टैबो पावर्स है जो फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट को पहले ही बता देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि नाइट वॉचमैन की पूरी टीम अलग अलग कामों में लग जाती है, जहां हम रिसर्चर और कैप्टन को देखते हैं जो वहां के एरिया की जांच कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मो और स्नाइपर बैरियर क्रिएट करने में लगे हुए थे। वहीं सायोकी, हैंगिंग और जियाओ स्कूल को चारों तरफ से देख रहे थे, जिनके साथ ईफाई भी होता है जो सायोकी से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करते हो और डीमंस को मारते हो, ये कितना एडवेंचर भरा है। जिस पर हम देखते हैं कि सायोकी उसे जवाब देता है और कहता है कि तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने डीमंस को पहली बार देखा है, तुम तो इन्हें पहले भी देख चुके हो। जिसके बारे में ईफाई कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि मो ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी उस स्पेशल बेल की मदद से। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक दीवार आ जाती है जिसे वो बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं, पर ईफाई उसे आसानी से पार नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि सायोकी उससे पूछता है कि तुम्हारी लवर किस रूम में रहती है, क्योंकि जिस लड़की को तुमने डीमन बनते देखा था वो तुम्हारी लवर की रूममेट है और हम उस रूम को जाकर देखना चाहते हैं। लेकिन पहले तो ईफाई उन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता। फिर हम देखते हैं कि सायोकी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए अब ईफाई उन्हें वो रूम नंबर बता देता है। तभी हम देखते हैं कि हैंगिंग और जियाओ उस रूम की तरफ चले जाते हैं, वहीं सायोकी और ईफाई दूसरी तरफ आ जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम रिसर्चर और कैप्टन को देखते हैं जो उसी लड़की के घर पहुंच जाते हैं जिसे ईफाई ने डीमन बनते हुए देखा था। दूसरी तरफ हम सायोकी को देखते हैं जो क्लासरूम में पहुंचकर सभी बच्चों को अपनी स्पेशल आई से देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट डीमन में बदल चुके हैं। इसके बाद वो रिसर्चर को कॉल करता है और बता देता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर डीमन में बदल चुके हैं। इसलिए वो रिसर्चर सायोकी को अलर्ट करता है और कहता है कि अब तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि नंदा डीमन को हमारे यहाँ आने के बारे में पता चल गया होगा
और इसलिए तो उन बच्चों में कोई भी नंदा डीमन नहीं थी, क्योंकि वो हमारे बारे में जानती है, इसलिए वो हमसे छुप रही है। और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप इस सीरीज को पूरी कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो इसके और भी पार्ट हमारे इसी चैनल में डल चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा।